देवेंद्र श्रीवास हियर फ्रॉम LTW कंपनी। आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ बेसिक्स ट्रिग्नोमेट्री फार्मूलाज। आज का टॉपिक है, टॉपिक नेम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए, 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट के लिए, 10th 11th 12th साइंस, BSc साइंस एंड इंजीनियरिंग ऑल्सो। इंजीनियरिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये आज मैं इसको मैं डिज़ाइन करूँगा हाउ टू रिमेंबर ऑल फार्मूलेज, मतलब आपको कैसे फार्मूलेज को याद रखना है सिंपली। तो अभी ट्रिग्नोमेट्री का यहाँ पे चल रहा है, तो ट्रिग्नोमेट्री में सब लोग को मालूम है कि ट्रिग्नोमेट्री का फर्स्ट जो बेसिक फार्मूला है वो मैं यहाँ पे आपको लिख के बताता हूँ कि बेसिक फार्मूलाज देखो यहाँ पे। नंबर 1, फार्मूला नंबर 1 ये सब लोग को मालूम है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट, इस इक्वल टू 1। ये वैल्यू सबको मालूम है। अभी सपोज मुझे यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है, तो मैं क्या करूँगा, साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे लिखूँगा साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये जो लिखा है यहाँ पे, इसको मतलब क्या करूँगा, ये साइड में चेंज करूँगा। तो यहाँ पे 1 तो लिखा था, ओके 1 लिख दिया, और ये माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये एक फार्मूला बन गया। इसको ये फार्मूला नंबर ए हो गया इसको, ठीक है, ये बोलो, या फिर मतलब फार्मूला हो गया 1। फिर उसके बाद में इसका मुझे दूसरा वैल्यू निकालना है, किसका, कॉस का। तो मैं यहाँ से निकालूंगा कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू, अभी देखो यहाँ पे 1 लिखा है, 1 का 1, और ये साइन को मैं ये साइड में लेके जाऊँगा, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ओके, तो ये वैल्यू बन गया। अभी मुझे मतलब डायरेक्टली यहाँ से स्क्वायर को हटाना है। ये सपोज ये स्क्वायर से इसको मुझे हटाना है, तो डायरेक्टली मैं क्या करूँगा यहाँ पे, कॉस थीटा इक्वल टू, ये स्क्वायर अगर ये साइड में जाएगा तो ये रूट में कन्वर्ट हो जाएगा। किस में होगा, रूट में। तो रूट में कन्वर्ट होने के लिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन गया। सेम अगर इसका भी मतलब मुझे रूट ये साइड में लेके जाना है, तो इसका फार्मूला क्या बनेगा, इसका फार्मूला ऐसा बनेगा, यहाँ पे लिख देता हूँ, इसको अलग कर देता हूँ, साइन थीटा इक्वल टू, ये साइन थीटा था, ये इक्वल टू लिख दिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये मतलब किस में आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। तो ये बेसिक फार्मूला 1 है। ये बेसिक फार्मूला से टोटल 4 फार्मूले से यहाँ पे क्रिएट हुए। ये क्रिएशन से हम लोग क्रिएटिव बनना है, तो क्रिएटिव के लिए मतलब क्या करेंगे, प्रैक्टिस करने का फार्मूलेज का। तो फार्मूलेज का प्रैक्टिस करेंगे तो ऑटोमेटिकली ऑल फार्मूलेज रिमेंबर हो जाएंगे। ये फार्मूला नंबर 1 था। ओके, अभी फार्मूला नंबर 2। तो फार्मूला नंबर 2 मतलब देखो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, सबको मालूम है फार्मूला नंबर 1। तो अब फार्मूला नंबर 2 यहाँ पे है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ओके, ये फार्मूला भी सबको मालूम है। अभी मैं इसको मतलब क्या करूँगा, इधर से मुझे सपोज मुझे इसका वैल्यू निकालना है, किसका, सेक का। यहाँ पे फार्मूला एक और क्रिएट करूँगा, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, यहाँ पे 1 तो लिखा है। ओके, ये माइनस 10 को अगर मैं ये साइड में लेके जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 10 स्क्वायर थीटा। ओके, ये बन गया। अभी सपोज मुझे यहाँ से मतलब ये स्क्वायर हटाना है, तो स्क्वायर हटा के तो मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इक्वल टू, स्क्वायर हटाऊंगा तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा। मतलब अगर ये स्क्वायर हटा दिया तो ये फॉर्मूला आ जाएगा, राइट। ऐसे ही सेम मुझे यहाँ से वैल्यू निकालना है, किसका, 10 का। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 10 स्क्वायर थीटा। ओके, अभी 10 स्क्वायर थीटा लिखूँगा। फिर उसके बाद में यहाँ पे वैल्यू आएगा, वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पे ये लिखा था सेक स्क्वायर थीटा। अभी ये यहाँ पे इसको ये साइड में लेके जाऊँगा तो ये हो जाएगा -1। तो 10 स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या बना, सेक स्क्वायर थीटा -1। सपोज मुझे यहाँ पे 10 का वैल्यू चाहिए, राइट। ये जो स्क्वायर है, स्क्वायर को मैं क्या करूँगा, ये साइड में लेके जाऊँगा, तो 10 थीटा इक्वल टू, यहाँ पे क्या आ जाएगा, रूट में आ जाएगा। ये स्क्वायर को अगर मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ तो स्क्वायर मतलब क्या हो जाता है, रूट में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा -1। तो ये फार्मूला बन गया, राइट। अभी मेरे पास और भी फार्मूलेज हैं, वो भी मैं डिस्कस करता हूँ 1 बाय 1। इसको रिमूव करता हूँ। हाँ, अभी फार्मूला नंबर 3। फार्मूला नंबर 3 में क्या है, कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, इसका वैल्यू होता है 1। तो अभी ये वैल्यू 1 होता है, तो इसको मैं कैसे फाइंड आउट करूँगा। अभी मुझे सपोज वैल्यू यहाँ पे वैल्यू निकालना है कोसेक स्क्वायर थीटा का। तो
कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 लिखा है, ये 1 का 1 हो गया। अभी ये जो माइनस कॉट स्क्वायर थीटा था, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा ये साइड में जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, तो प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। अभी मुझे यहाँ पे वैल्यू निकालना है किसका, ओनली कोसेक का, कोसेक थीटा का, ओनली कोसेक थीटा। तो ये जो स्क्वायर है ये यहाँ पे ये साइड में जाएगा, तो क्या हो जाएगा, रूट में कन्वर्ट होगा। तो रूट में कन्वर्ट होने के लिए क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला बन गया, राइट। ये फार्मूलेज हैं, ये हम लोग जब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व करेंगे न्यूमेरिकल्स, तो उसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी फिर उसके बाद में यहाँ पे सपोज मुझे वैल्यू निकालना है किसका, कॉट का निकालना है, कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आएगा, ये कोसेक तो लिखा है सेम, तो यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा। अभी ये यहाँ पे जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, -1। ओके, क्योंकि यहाँ पे प्लस था 1 और ये साइड में चेंज करेंगे तो -1। तो ये फार्मूला बन गया कॉट स्क्वायर थीटा का। अभी कॉट का वैल्यू चाहिए, सपोज कॉट थीटा। तो कॉट थीटा का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, स्क्वायर में स्क्वायर में आएगा कोसेक स्क्वायर थीटा -1। ये फार्मूला बन गया, राइट। अभी ऐसे ही फार्मूलेज, अलग अलग टाइप्स के फार्मूलेज हैं, वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फार्मूलेज को मतलब डिजाइन करते हैं हम लोग। अभी देखो उसके बाद में, इसके बाद में एक फार्मूला है 4 नंबर का फार्मूलाज, ये सबको मालूम है, टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ओके, तो ये फार्मूला तो सबको मालूम है। अभी ये फार्मूला के अकॉर्डिंग मैं इसको डिजाइन करता हूँ कि आप लोग कैसे इसको मतलब ये कर सकते हैं। सपोज मुझे मतलब यहाँ से इसका वैल्यू चाहिए, साइन का वैल्यू, राइट। तो साइन थीटा का वैल्यू चाहिए, तो मैं क्या करूँगा यहाँ पे, साइन थीटा इक्वल टू, यहाँ पे 10 लिखा है, अभी इसको मतलब ये साइड में लेके जाऊँगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो यहाँ पे 10 थीटा इंटू करो या फिर ऐसा करो, डॉट कर सकते हैं हम लोग, तो इसको बोलते हैं कॉस थीटा। तो साइन थीटा का एक वैल्यू फार्मूला होता है 10 थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फार्मूला है। अभी सपोज मुझे यहाँ से मतलब कॉस का वैल्यू निकालना है, किसका, ये कॉस का। तो मैं क्या करूँगा, कॉस थीटा लिखूँगा यहाँ पे, कॉस थीटा। अभी देखो ये यहाँ पे मल्टीप्लाई में था 10 थीटा, ये अगर ये साइड में जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा, डिवीजन में। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा अपॉन 10 थीटा। ओके, ये फार्मूला बन गया। तो ये बेसिक्स फार्मूलाज हैं। अभी मैं इसके बाद में एक फार्मूला नंबर 5, ये फार्मूला हो गया। अब इसके बाद में फार्मूला नंबर 5, 1 मिनट, हाँ, फार्मूला नंबर 5। तो 5th में मैं डिजाइन करूँगा यहाँ पे। ये भी सब लोग को मालूम है कि फार्मूला नंबर 5 हम लोग कैसे डिजाइन करते हैं। सपोज यहाँ पे सेक है, सेक थीटा, तो सेक थीटा का फार्मूला होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ओके, 1 अपॉन कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो अभी मुझे इसका दूसरा अभी मैं क्या करूँगा, इसका साइड चेंज करूँगा कॉस का, ये कॉस को ये साइड में लेके जाऊँगा तो मल्टीप्लाई में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सेक थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1, ये एक फार्मूला होता है, राइट। अभी सेम ऐसे एक और फार्मूला है 6 नंबर का, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ओके, तो अभी इसको भी मतलब ये क्या है, डिवाइड में है, अगर ये साइड में लेके जाऊंगा तो इसमें किस में आ जाएगा, मल्टीप्लाई में। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई में आएगा तो कैसे इसको लिख सकते हैं, कोसेक थीटा मल्टीप्लाई साइन थीटा इक्वल टू 1, ये फार्मूला बन गया, राइट। ये सिंपल जो फार्मूलेज हैं ये बन गया। अभी देखो ऐसे सेम 7 नंबर का एक फार्मूला है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 10 थीटा। ओके, ये फार्मूला है। तो इस फार्मूले को मैं कैसे डिजाइन कर सकता हूँ, इसको मैं इसको मतलब जो 10 थीटा है, 10 थीटा को यहाँ पे मल्टीप्लाई में लेके आऊँगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट थीटा मल्टीप्लाई 10 थीटा। ओके, मल्टीप्लाई 10 थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1। तो ये फार्मूला था, बेसिक फार्मूला। ये बेसिक फार्मूले से हम लोगों ने क्या सीखा कि कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, राइट। ये था बेसिक्स फार्मूला। अभी मैं इसका बताऊंगा ट्रिग्नोमेट्री में, इसका जो ट्रेंगल के फॉर्म में कैसे इसको डिजाइन करते हैं वो भी बताता हूँ मैं। यहाँ पे सपोज मेरे पास एक ट्रेंगल्स है, ये मैंने एक ट्रेंगल डिजाइन किया,
90 डिग्री का ट्रायंगल्स है, ओके, ये 90 डिग्री और ये एंगल्स, ओके, यहाँ पे ए बी सी, ओके। ये जो यहाँ पे जो साइड्स है, ये साइड्स को बोलते हैं हाइपोटेनस, ओके, ये हाइपोटेनस है। तो ये हाइपोटेनस ये साइड से, फिर ये साइड से इसको बोलते हैं अपोजिट, ये अपोजिट साइड्स या फिर हाइट्स बोलते हैं इसको, हाइट, ओके। और इसको बोलते हैं बेस, बेस या फिर एडजेसेंट, ओके, ये एडजेसेंट हो गया। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अभी सपोज मुझे फॉर्मूला डिजाइन करना है, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पे एक साइन का फॉर्मूला होता है, साइन, ओके। तो साइन इक्वल टू, यहाँ पे मतलब एक यहाँ पे हम लोग इसको याद रखना है कि साइन इक्वल टू क्या बनेगा। तो साइन इक्वल टू क्या बनता है यहाँ पे, साइन सपोज मतलब ये क्या है, इसको बोलते हैं अपोजिट। तो यहाँ पे अपोजिट साइड है बी सी, ओके। अपोजिट साइड क्या है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो यहाँ पे ए सी ये हाइपोटेनस हो गया, राइट। तो इसको मतलब हम लोग ऐसा लिख सकते हैं डायरेक्ट, हाइट्स, ओके, ये हाइट हो गया अपॉन यहाँ पे क्या था, हाइपोटेनस, ओके। तो ये हाइपोटेनस, तो ये फॉर्मूला है साइन का। हम लोग को मालूम है कि साइन का फॉर्मूला क्या होता है, हाइट अपॉन हाइपोटेनस, या फिर इसको बोल सकते हैं अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्योंकि ये एक जो ट्रायंगल्स है, ट्रायंगल के 3 साइड्स रहते हैं, ये इसको बोलते हैं बेस, और ये हो गया हाइपोटेनस, और ये हो गया हाइट्स या अपोजिट्स, राइट। तो ये फॉर्मूला था साइन का। सेम यहाँ पे एक कॉस का भी फॉर्मूला होता है, कॉस। तो कॉस का फॉर्मूला कैसे हम लोग डिजाइन करते हैं, कॉस के फॉर्मूला को डिजाइन करने के लिए यहाँ पे बेस वैल्यू, जो यहाँ पे ये बेस, ठीक है, ये जो साइड्स है, तो इसको मतलब क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए बी, राइट, ए बी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस क्या है, ए सी। मतलब यहाँ पे हम लोग ऐसा लिख सकते हैं ब्रैकेट में, इसको बेस, और फिर उसके बाद में यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा हाइपोटेनस, ओके। तो ये था ट्रायंगल में फॉर्मूला कैसे याद रखते हैं, क्योंकि ट्रायंगल जब हम लोग को सॉल्व करेंगे, 10th स्टैंडर्ड में है ये, तो इसके लिए मतलब सॉल्व करेंगे हम लोग साइन का वैल्यू क्या होता है, साइन में कैसे ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। तो ट्रायंगल्स के जो साइड्स है, 3 साइड्स, हाइपोटेनस एंड अपोजिट्स एडजेसेंट, उसको बोलते हैं बेस वैल्यू, राइट, बेस। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अभी इसके अकॉर्डिंग मुझे बस ओनली 2 फॉर्मूलेज याद रखना है, 1 and 2। मीन्स यहाँ पे साइन का बोलेंगे तो साइन का फॉर्मूला क्या है, यहाँ पे हाइट अपॉन हाइपोटेनस, और कॉस का क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, ओके। तो ये फॉर्मूला है। अभी इसके अकॉर्डिंग मैं मतलब दूसरे भी फॉर्मूलेज को डिजाइन कर सकता हूँ। सपोज मुझे यहाँ पे 10 का वैल्यू निकालना है, किसका निकालना है, 10 का। तो 10 का कैसे निकालूंगा, 10 का फॉर्मूला हम लोग को मालूम है, साइन अपॉन कॉस, ओके। ये हम लोग को फॉर्मूला मालूम है, साइन अपॉन कॉस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे साइन का वैल्यू पुटअप करूँगा। साइन का वैल्यू क्या है, बी सी अपॉन ए सी, ओके, ये साइन का हो गया। अब कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस का वैल्यू है ए बी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे क्या होगा कि इसका मतलब यहाँ पे इसको मतलब ऐसे मल्टीप्लाई करते हैं ना, फर्स्ट एंड फोर्थ के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब क्या होगा कि इसको ऐसे लिखते हैं, बी सी इंटू ए सी, ओके। और फिर इसके बाद में इसको लिखेंगे ए बी इंटू ए सी। तो यहाँ पे ए सी से ए सी कैंसिल हो गया, राइट। तो अपना फॉर्मूला क्या बन गया, इसका फॉर्मूला बना बी सी अपॉन ए बी। ये 10 का निकल गया, राइट। अभी 10 जब 10 का फॉर्मूला निकला तो 10 का क्या होता है, 10 का अपोजिट होता है कॉट। सपोज मुझे कॉट का निकालना है, कॉट। तो कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉट का मतलब 10 का अपोजिट हो गया, या फिर मतलब कॉट का हम लोग को फॉर्मूला भी मालूम है। फॉर्मूला क्या है, कॉस, यहाँ पे लिखते हैं कॉस अपॉन साइन, ओके, कॉस अपॉन साइन। तो कॉस अपॉन साइन हम लोग करेंगे, फिर उल्टा करेंगे, तो सेम अपना मतलब यहाँ पे वैल्यू आएगा, वो आएगा ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी। तो अभी मैं इसको चेक करता हूँ ए बी अपॉन बी सी कैसे आता है। तो यहाँ पे मैं फाइंड आउट करके दिखाता हूँ, प्रूव करके। तो देखो कॉस का वैल्यू क्या है, कॉस का है ए बी अपॉन ए सी, ओके, ये कॉस का हो गया। साइन का क्या है,
बी सी अपॉन ए सी। तो यहाँ पे फिर से मतलब मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट एंड फोर्थ एंड सेकेंड एंड थर्ड। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा ए बी इंटू ए सी, ओके। और यहाँ पे आ जाएगा बी सी इंटू ए सी। तो यहाँ पे डायरेक्टली आंसर क्या आ गया हम लोग का ए बी अपॉन बी सी, ओके। तो ये आ गया। तो ऐसे सेम हम लोग मतलब बाकी सबका निकाल सकते हैं वन बाय वन फार्मूले से याद करके। तो ये था मतलब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रीज का फार्मूलाज। तो जो बेसिक ट्रिग्नोमेट्री या ट्रायंगल में यूज होता है, ये ट्रायंगल में यूज करके हम लोग इसको डिजाइन कर सकते हैं, राइट। अभी मैं सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट जो कि सब लोग को बहुत डिफ़िकल्ट जाता है वो है टेबल्स। अभी टेबल्स को कैसे याद रखना है उसके लिए मैंने एक ट्रिक्स बनाया है। उसके लिए ट्रिक्स क्या है, उसके लिए मैंने ट्रिक्स बनाया है 0 1 2 3 4। एक ट्रिक्स है कि हम लोग का मतलब जो एंगल्स है 0 डिग्री एंगल्स, 30 डिग्री एंगल्स, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्रीज, ये डिग्रीज़ के एंगल्स को कैसे याद रखने का उसके लिए मेरे पास ट्रिक्स है। जैसे सपोज यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखता हूँ साइन, कॉस, टेन, कॉट और फिर उसके बाद में कॉसेक, सेक, ओके। ये ये थीटा रहते हैं। अभी यहाँ पे इसमें निकालना है एंगल्स, ओके। तो एंगल्स में मतलब मैं क्या करूँगा, एक टेबल डिजाइन कर रहा हूँ। यहाँ पे ये 0 डिग्री, ओके। फिर उसके बाद में यहाँ पे तो 0 डिग्री, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। फिर उसके बाद में 60 डिग्री और उसके बाद में आता है 90 डिग्री और फिर 120। ऐसा अलग अलग आता है, बट मैं यहाँ पे आपको सिखाने वाला हूँ ओनली 90 डिग्री तक। तो 90 डिग्री का ये हम लोग डायरेक्टली कैसे इसको याद रख सकते हैं, इसके लिए मेरे पास एक ट्रिक्स है, बहुत इंपॉर्टेंट से ट्रिक्स कि डायरेक्टली हम लोग इसको याद कर सकते हैं और ऑटोमेटिकली अपने माइंड में याद रहेगा। और ये ट्रिक्स आपको किधर भी नहीं मिलेगा। ये ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत रिसर्च किया है इसके ऊपर, तब ये ट्रिक्स मुझे मिला है। तो ये ट्रिक्स में क्या करूँगा मैं, जैसे यहाँ पे क्या करूँगा 4 से सबको डिवाइड कर दूँगा। ये देखो, इसको भी 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी मैंने 4 से डिवाइड कर दिया, इसको भी 4 से डिवाइड किया और इसको भी 4 से डिवाइड किया, ओके। तो अभी मैं क्या करूँगा, इसको सिंप्लीफाई करूँगा, सिंप्लीफाई, ओके। सिंप्लीफाई करने के लिए कैसे करूँगा मैं, सिंप्लीफाई मीन्स 0 डिवाइड बाई 4, तो इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 आएगा, ओके। और यहाँ पे 1 डिवाइड बाई 4, तो इसका वैल्यू 1 डिवाइड बाई 4 यही आएगा। और 2/4 था तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2। फिर उसके बाद यहाँ पे क्या था 3/4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3/4, ये तो सेम है। और 4/4 था तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ओके। तो ये सिंप्लीफाई कर दिया। अभी ये सिंप्लीफाई में मैं क्या करूँगा, इसको मैं रूट में कन्वर्ट करूँगा, रूट। तो रूट में कन्वर्ट किया, अगर मैं 0 का रूट लूँगा तो 0 का 0 ही आएगा, ओके। अभी इसका रूट लूँगा, मतलब रूट मीन्स इसको ऐसे कन्वर्ट करना है, ये देखो ऐसे करके, ऐसे ये रूट्स है तो रूट्स में कन्वर्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, 0 का रूट 0 ही होता है और 1/4 का रूट क्या होता है 1/2, ओके। और 1/2 का रूट क्या होता है 1/√2, ये हो जाएगा। और फिर इसका यहाँ पे होता है 3√3 और √4 का वैल्यू होता है 2, ये हो गया, परफेक्ट है। और इसका 1 का रूट होता है 1, ओके। तो जो ये वैल्यू यहाँ पे ये वैल्यू मिला है हम लोग को, ये वैल्यू है साइन थीटा का। इसको बोलते हैं साइन का वैल्यू, किसका है, साइन थीटा का, ओके। तो यहाँ पे मैं साइन के यहाँ पे पुटअप करूँगा, ये देखो कॉस, साइन एंड टेन, ओके। तो ये वैल्यू अभी मैं पुटअप करूँगा। तो इसमें क्या है, यहाँ पे 0, यहाँ पे आ गया 0 वैल्यू, ओके। और फिर उसके बाद में 1/2, फिर उसके बाद में 1/45 डिग्री का वैल्यू क्या होगा 1/√2। और फिर उसके बाद में 60 का वैल्यू है √3/2 एंड 90 का वैल्यू होता है 1। तो यहाँ पे देखो साइन 90 का वैल्यू क्या होता है 1 एंड साइन 30 का वैल्यू होता है 1/2, साइन 45 का होता है 1/√2। ये बहुत अच्छा ट्रिक्स है, ये ट्रिक से हम लोग डायरेक्टली वैल्यू को पुटअप कर सकते हैं। अभी सपोज कॉस का वैल्यू निकालना है तो कॉस का यहाँ पे उल्टा कर देने का, इसका ये यहाँ पे वैल्यू लिखा है, यहाँ पे स्टार्टिंग से साइन का एंडिंग और कॉस का स्टार्टिंग करने का। तो यहाँ पे क्या है 1 है, तो ये 1 यहाँ पे पुटअप कर दिया, ओके। और इसको पुटअप यहाँ पे कर दिया 3/2 और इसका 1/√2, ओके। ये वैल्यू पुटअप हो गया। फिर उसके बाद में ये 1/2 एंड उसके बाद में फिर यहाँ पे 0,
कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है, और साइन 90 का वैल्यू 1 होता है। सेम ऐसे ही वैल्यूज़, अभी मुझे टेन का वैल्यू निकालना है, तो टेन का फॉर्मूला क्या था, यहाँ पे देखो टेन का फॉर्मूला सबको मालूम है, टेन का फॉर्मूला था साइन अपॉन कॉस, ये फॉर्मूला होता है। ओके, तो साइन अपॉन कॉस करना है, तो मतलब यहाँ पे क्या करना है, 0 डिवाइड बाई 1, तो 0 डिवाइड बाई 1 करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 0 आएगा। ओके, फिर उसके बाद में 1/2 डिवाइड बाय, मतलब यहाँ पे देखो ये लिखा है 1/2 डिवाइड बाय क्या करना है, 3/2, तो यहाँ पे 2 से 2 कैंसिल हो गया। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे हम लोग का जो वैल्यू आएगा वो 1/, यहाँ पे 1/√2। ओके, 1/√2, √3 सॉरी 1/√3 ये वैल्यूज़ आ गया। अभी यहाँ पे सेम, यहाँ पे भी मतलब कट करेंगे, तो यहाँ पे कट करके यहाँ पे वैल्यू क्या आएगा, 1 आ जाएगा। मतलब 10/45 का वैल्यू होता है 1, फिर 60 का यहाँ पे करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल, यहाँ पे आ जाएगा 3। ओके, और फिर उसके बाद में यहाँ पे 1 को डिवाइड करेंगे 0 से, तो इसका इन्फिनिटी, मतलब इसको डिफाइन नहीं कर सकते, तो ये हो गया इन्फिनिटी। ओके, अभी सेम 10 का अपोजिट होता है कॉट, तो 10 का अपोजिट यहाँ पे ये लिखा है, तो यहाँ पे क्या लिखूँगा मैं, ये लिख दिया इन्फिनाइट एंड √3 1। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पे 1/√3 एंड यहाँ पे आ जाएगा 0। अभी सेम यहाँ पे मुझे कॉसेक का निकालना है, तो कॉसेक का मुझे मालूम है कि कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पे देखो कॉसेक थीटा का फॉर्मूला था 1/sin। ओके, 1/sin ये फॉर्मूला है, तो 1/sin मीन्स क्या करूँगा, यहाँ पे 1 से डिवाइड करूँगा साइन की वैल्यू को, तो यहाँ पे मैं डिवाइड करूँगा 1 डिवाइड बाई 0, तो 1 डिवाइड बाई 0 करूँगा तो उसका क्या आएगा, इनफाइनिट आ जाएगा। ओके, और इसको मैं करूँगा 1 डिवाइड बाई 1/2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 वैल्यू, और इसको डिवाइड करूँगा तो यहाँ पे आ जाएगा √2। ओके, इसको करूँगा तो इसको मतलब ये हो जाएगा 2/√3। ओके, फिर उसके बाद में यहाँ पे करूँगा तो 1/1, तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ये वैल्यूज़ आ गया। सेम ऐसे ही यही वैल्यू को मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली यहाँ पे लिख सकता हूँ, इसको मैं उल्टा करूँगा, जो कॉसेक थीटा का वैल्यू है उसको मैं यहाँ पे अपोजिट में करूँगा, 1 हो गया यहाँ पे। ओके, और यहाँ पे 2/√3 हो गया, राइट, 2/√3, एंड फिर उसके बाद में मैं क्या करूँगा, डायरेक्टली इसका जो वैल्यूज़ है √2, ये √2 हो गया, ये 2 हो गया, और ये इनफाइनिट हो गया। तो ये था बेसिक फॉर्मूलेज एंड बेसिक याद करने का तरीका, इसको कैसे याद रखना है ट्रिग्नोमेट्री। और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर चाहिए, मतलब मैथमेटिक्स के ऊपर, तो आप लोग ये वीडियोस को सब्सक्राइब करो एंड चैनल को शेयर लाइक करो। ओके, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और सब लोग को अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करो। थैंक यू वेरी मच। ओके, थैंक यू वेरी मच।